अगस्त को छात्रों द्वारा अपने 15 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया था। मामले को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। 2 एफआईआर समेत कुल 70 नामजद और 1000 से ज्यादा अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले की एएसपी लॉ एंड ऑर्डर 1 कोतवाली ने पुष्टि की है। देखिए 25 अगस्त को एक स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से एक प्रदर्शन हुए थे, जो जिसमें कई संगठन के लोग थे और उसके अतिरिक्त जो संगठन से नहीं भी जुड़े हुए थे उनके भी द्वारा लेवल प्रदर्शन की गई। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से जेपी गोलंबर से लोग चले और उसके बाद डाक बंगला के पास पहुंचे। हम लोगों ने बैरिकेडिंग किया था। बैरिकेडिंग करने के बाद इनको यहाँ पर रोका गया। रोकने के क्रम में कई तरह की विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हुई, जिससे उसको बैरिकेडिंग को तोड़ने को लेकर के हो या फिर उनको बाकी अन्य चीज़ें को लेकर के बैरिकेडिंग तोड़ना हो या फिर उसको उस पर तड़पना हो, ये सब चीज़ें हुई है। इसके पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यह जो प्रदर्शन था इसमें TRE 4 को लेकर के मुख्य रूप से प्रदर्शन था। उसके अतिरिक्त कई 15 मांग और भी थे, जिसके डिफरेंट मांग थे, जिसमें BPSC 17 का पेपर को लेकर के था, बाकी अन्य चीज़ें पर। उसके एक दिन पहले जिला पदाधिकारी पटना महोदय थे, SSP सर थे, दोनों के द्वारा पहले एक मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उनका फिर शिक्षा सचिव महोदय के यहाँ भी उनकी वार्ता कराई गई। वार्ता कराने के बाद ये चीज़ें थी कि इनकी काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई थी और भी जो डिमांड थे स्टूडेंट्स का वो संबंधित विभाग से हम लोगों को वार्ता कराने के लिए भी हम लोगों ने कहा था, वार्ता हो गई। लेकिन बावजूद उसके कल प्रदर्शन निकाले गए। तो प्रदर्शन निकालने पर कुछ लोग उसका डिटेंशन भी हुआ है, जिसमें कि जो कुछ तोड़फोड़ करने की जो बातें आ रही थी, बैरिकेडिंग को तोड़ा। आपने वीडियो में भी देखा होगा, काफ़ी वीडियो भी काफ़ी काफ़ी लोगों के द्वारा लिया भी गया है। तो इसमें कुल 2 केस हुए हैं। चूँकि दूसरे प्रदर्शन दूसरे ग्रुप थे जो कि R ब्लॉक आपका फ्रेजर रोड तरफ से जो डाक बंगला तरफ आए हैं, उसमें किसान के भी ग्रुप आए थे, जिनका मानना था कि जो हर जगह सैटेलाइट टाउन वगैरह जो बनने के बात है, तो उसमें बिहार के कई जगह से लोग आए थे, जिन्होंने कहना था कि ज़मीन वगैरह हमारी बिक्री पे कुछ समस्या हो रही है और उन्होंने काफ़ी उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। तो पूरी दोनों 2 कांड दर्ज हुए। दोनों कांड में कुल 70 लोग इसमें डिटेन किए गए थे। उनको विधि सम्मत कार्रवाई से आगे भी की गई, चूँकि PR वगैरह जो होती है 41 का जो लाभ होते हैं CRPC का, जो BNS 35 को लाभ होते हैं, उनके तहत हम लोगों ने किया है आगे कार्रवाई। बाकी कुल 1000 प्लस लोग जो प्रदर्शनकारी आए थे उनका अज्ञात रूप से प्राथमिकी दर्ज है। विधि व्यवस्था संधारण के क्रम में जो भी चीज़ कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनका हम लोग इंजरी प्रॉपर्ली के लिए किया है, उसका हम लोगों ने इसमें नोट किया। आगे अनुसंधान के क्रम में करेंगे। आपके माध्यम से एक अपील यही है कि जब भी कोई प्रदर्शन से हो तो कृपया शांति बनाए रखें। प्रशासन आपके लिए जो भी कर सकती है वो निश्चित रूप से हमेशा करती है और अभी आगे करेगी, लेकिन शांति में किसी तरह का भंग नहीं हो। क्योंकि लगातार रोड जाम होने से डाक बंगला चौराहा काफ़ी व्यस्तम चौक है और यहाँ पर लंबी देर तक रोड जाम होने से काफ़ी जन व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। गाड़ियाँ काफ़ी स्टक कर जाते हैं, बच्चे उसमें रहते हैं, स्कूल के एम्बुलेंस रहते हैं, जो महत्वपूर्ण मार्ग है, तो एम्बुलेंस को भी रूट डाइवर्ट करना पड़ता है। कहीं न कहीं एम्बुलेंस का अवधि बढ़ जाता है और उसमें मरीज़ होते हैं, तो उसका एम्बुलेंस को हम लोग कम समय में उसको हॉस्पिटल पहुँचाना होता है। लेकिन जाम होने के कारण से अगर रूट डाइवर्ट करते हैं तो उसके असर काफ़ी गंभीर पड़ता है और पेशेंट को भी पहुंचने में विलम्ब होती है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से ही अनुरोध है कि इस चीज़ को भविष्य में ध्यान देंगे। तैयार हुए हैं, जिसमें कि जो कांड संख्या 631-26 है, जिसमें 41 लोग नामजद हैं। इसमें करीब 1000 के आसपास अज्ञात हैं। और कांड संख्या 630-26 जिसमें 37 लोग नामजद हैं, 37 लोग भी डिटेन किए गए थे, बाकी अज्ञात हैं। पुलिस पे पथराव भी किया गया था, हमला भी किया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं पटना पुलिस? आप लोगों को मैंने स्पष्ट रूप से इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि आप देखा था कल कि उस तरफ से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े कभी जो मिल रहा था उसी से पथराव कर रहे थे। तो ये तरीका नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन कभी भी शांतिपूर्ण होती है और एक लिमिट तक अलाव होता है। उसी कारण से ही प्राथमिकी दर्ज किया गया है। ये प्राथमिकी दर्ज किए जाने का मूल कारण ही यही है कि उनके द्वारा वो प्रदर्शन और उनके द्वारा विधि व्यवस्था को चैलेंज करना, विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न करना, उसी कारण से प्राथमिकी दर्ज हुए हैं। ये कल 2 प्रदर्शन था, एक किसान का और एक स्टूडेंट का। तो FIR
दोनों पे हुआ है कि एक ही? दोनों, मैंने आपको बता दिया कि 2 प्राथमिकी दर्ज हुए हैं। किसान का कहने का मतलब है कि ज़मीन का जो मालिक हैं या वो उसके रूप में जो आए थे, हालांकि हमने वेरीफाई नहीं किया है कि कौन किसान रहे हैं, कौन ज़मीन मालिक रहे हैं, लेकिन जो डिमांड्स आ रहे थे मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।